हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कल जेकेएसएसबी जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट जो है वो आउट हुआ था, तो उसके रिलेटेड ये वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन चुका था। ये ना ही सिर्फ उन बच्चों को अप्रिशिएट करने के लिए था जिन्होंने बहुत अच्छा रैंक लेके आए हैं, बल्कि उन बच्चों की कहानी आप तक पहुंचाना ज़्यादा ज़रूरी था। तो हमारी टीम ने बहुत फोर्स करा कि इस पे एक वीडियो बनाई जाए डिटेल। तो ये वीडियो मैं आज आप लोगों तक लेके आया हूँ, ताकि जो बच्चे थोड़े से मार्जिन से रह गए हैं या जो इस पॉइंट पे हैं कि जो हिम्मत हारने की कगार पे हैं, आप लोगों को यहाँ पे इनकी कहानी सुन के बहुत ही ज़्यादा हिम्मत जो है वो मिलेगी। तो पहली बात आपको बता दूं, मेरी बात रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 तीनों से हुई। तीनों ने बहुत ही ज़्यादा प्यार अपने एंड से हम लोगों को दिया। आप लोगों को मैं यहाँ पे एक चीज़ बताऊंगा जो कि आप में से बहुत सारे लोग नहीं मानते। खासतौर पे ये बच्चे तो नहीं मान रहे थे जिनकी सिलेक्शन हो चुकी है। कोई भी इंस्टीट्यूट जो है जम्मू कश्मीर में क्या या पूरे इंडिया में, उसका रोल आपकी सिलेक्शन में सिर्फ 0.1% का ही होता है। ये जो आप लोगों की सिलेक्शन हुई है ये आप लोगों की मेहनत की वजह से हुई है। आप लोग अगर अपना प्यार हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो ये आप लोगों का बड़प्पन है। मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ बताऊंगा। ट्रिपल एस आज से 5-5.5 साल पहले जब हम लोगों ने शुरू करा था, उस टाइम पे JNK में एक ऐसा कल्चर था कि अगर आप कहीं दूर दराज के गांव में रहते हैं तो आपको पैसा होना चाहिए। आप जम्मू के में आओगे कि ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ोगे या कोचिंग सेंटर्स में पढ़ोगे, उसके बाद आप लोगों का अगर सिलेक्शन नहीं हो पाता था किसी रीज़न की वजह से, तो ऐसा लगता था कि यार हम लोगों ने पैसा भी वेस्ट करा, हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन आज की डेट में क्या है, आप लोग मेहनत कर रहे हो, आप लोग एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करके तैयारी कर रहे हो, जिसका रिजल्ट यहाँ पे मिला। हर एक बच्चे की तैयारी के साथ जिन बच्चों ने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करा उनसे भी बात करेंगे, और आपको यहाँ पे मैं उनका एक्सपीरियंस जो है वो ये शेयर करने के लिए वीडियो बनाई है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा तारिक अहमद की, जिनका रैंक फर्स्ट रहा था इस पेपर में। बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट ये हैं और अभी सिर्फ 24 साल के ये हैं। इनके आगे एक पूरी ज़िंदगी पड़ी है और ये इस अपनी लाइफ में बहुत अच्छी अचीवमेंट जो है वो करेंगे। क्योंकि ना ही सिर्फ देखो, ये जो पेपर था ये स्किल टेस्ट बेस्ड नहीं था, आपको स्किल भी चाहिए और आपको तैयारी भी चाहिए। और इन्होंने, ऐसा नहीं है कि आमतौर पे हम लोग देखते हैं टॉपर्स के बीच में 2-3 नंबर का मार्जिन होता है, इन्होंने 8-10 नंबर का एक मार्जिन जो है इतनी छोटी सी एज में जो बना के तैयारी अपनी करके स्किल के ऊपर भी होल्ड बनाया और पेपर में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करा। तो ये पहली एग्जाम्पल है हर उस फ्रेशर के लिए जो ये सोचता है कि मैं तैयारी करूंगा तो क्या मैं जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको compete कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। सिर्फ छोटी सी एज है बट बहुत 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 इंस्पिरेशनल ये इनकी परफॉर्मेंस थी इस पेपर में, और बहुत कुछ मेरे को इनसे सीखने को मिला। तारिक अहमद ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा इस पेपर में, आप लोगों ने देखा था, आपने इनका रिजल्ट भी चेक करा था, और बहुत ही एक अच्छी पर्सनैलिटी ये है। जब मैंने इनसे बात करी तो बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ उमर की बात करूंगा मैं यहाँ पे, जिनका रैंक 2 आया है। अब जब मैंने इनसे बात करी, अभी वीडियो बनाने से थोड़ी देर पहले मैंने इनसे बात करी, और मतलब बहुत अच्छा लगा। सोपुर के रहने वाले हैं, बहुत मेहनती ये हैं, 2019 से ये तैयारी कर रहे हैं, 20 से, और कॉन्टिन्यूसली मेहनत करना। एक इनसे मेरी बात हुई थी लास्ट टाइम जब पहला जूनियर असिस्टेंट हुआ था, उस टाइम पे इनकी टाइपिंग स्पीड बहुत ही ज़्यादा जो थी वो आती थी, और मैंने इनको बोला था कि भाई आपका तो हो जाएगा, लेकिन किसी रीज़न की वजह से तबीयत खराब हुई, नहीं अच्छा कर पाए। बट इसका मतलब ये नहीं था कि अपनी हिम्मत हार दी या पेपर की तैयारी छोड़ दी, कंटिन्यू रखा अपनी तैयारी को। क्योंकि ये कुछ 200-300 वैकेंसीज जो थी वो बाकी थी, 1500 में नहीं नाम आने के बाद भी तैयारी को कंटिन्यू रखना, 1.5-2 साल एक कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना, मेहनत करना, और उसके बाद अपने आप को 2nd रैंक पे पेपर में इन्होंने खत्म करा। और बहुत ही मतलब एक बहुत ही एक अच्छी पर्सनालिटी ये मेरे को देखने को मिला। और इससे जो बच्चों को सीखने मिलनी चाहिए वो ये है कि अगर आज की डेट में मान लो किसी रीज़न की वजह से, अब कई मेरे साथ मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स भी हैं, मेरे बहुत क्लोज दोस्त हैं, एस्पिरेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जिनका 2-3 नंबर से पेपर आ, और ऐसा नहीं था कि उनको ये पेपर आता नहीं था, वो पेपर में 3 से 4 क्वेश्चंस और करके आ सकते थे। तब मैंने उनको भी ये चीज़ बोली, मैं आज आपको भी ये चीज़ बोलूँगा। अगर मान लो आपका पेपर 2 से 3 नंबर से रहा है और आपको 2 से 3 नंबर का पेपर ही छूटा है, तो ये आपकी गलती नहीं है, ये ऊपर वाला ही नहीं चाहता कि आपका पेपर हो। उन्होंने आपके लिए कुछ और प्लान रखा है, और ख़ास तौर पर उन बच्चों के लिए जो बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं और किसी ना किसी रीज़न की वजह से कुछ ना कुछ हो जाता है, और मान लो 0.25 0.5 से सिलेक्शन अगर रह जाती है, तो याद रखना
ऊपर वाला कई बार आपकी नॉलेज का जो टेस्ट है वो नहीं लेता है। इस टाइम पे आपका जो टेस्ट हो रहा है वो पेशेंस का हो रहा है। तो हिम्मत रखना, आपने बहुत मेहनत करी है तभी आप लोग आज यहाँ तक पहुँचे हो। और इन सभी बच्चों से जो खास तौर पे आज मैं जिनको डिस्कस कर रहा हूँ, ये मैं इसीलिए डिस्कस कर रहा हूँ, ये मैं किसी को डिमोटिवेट करने के लिए नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि आज से 1-2 साल पहले जब मैं बाकी बच्चों की पोस्ट शेयर करता था, उनसे इन्होंने मोटिवेशन लेके चीज़ों को कंटिन्यू करा। रैंक थर्ड की बात अगर मैं करूं, रैंक थर्ड सिमरन, ये अपने आप में ही उन सभी लड़कियों के लिए एग्जाम्पल हैं जो कहते हैं कि सर शादी हो गई है, टाइम नहीं मिल पा रहा। इनका एक छोटा सा बेबी है, सिर्फ 1 साल का है, और ये उसका ध्यान रखते हैं। इनफैक्ट जब कल इनसे मेरी बात हो रही थी तब भी ये बेबी के साथ बिजी थे, उसको चुप करवा रहे थे, वो रो रहा था। और इनफैक्ट आज भी हम मतलब बात पूरी तरीके से फ़ोन पे नहीं हो पाई, लेकिन आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि एक चैलेंज होता है जब तक आप कई बच्चे कहते हैं ना कि हाँ यार लड़कियों का नहीं हुआ तो उनकी तो शादी हो जाएगी। लेकिन देखो होता क्या है यहाँ पे, अगर आपके पास आपकी एक विल पावर स्ट्रांग है, अगर आपके पास एक डेडिकेशन है ना कि भाई करना है चीज़ों को, तो फिर ये सब चीज़ें ना बहाने होते हैं जो आप लोग दूसरों पे थोप सकते हो, खुद को दे सकते हो, लेकिन जिसने करना है वो कर ही लेता है चीज़ों को। यहाँ पे सबसे बड़ी एग्जाम्पल सिमरन शर्मा है। 1 साल के छोटे से बच्चे का ध्यान रखने के साथ तैयारी को कंटिन्यू करना। और देखो 1 साल के बच्चे के साथ तैयारी करना ना किसी एक जॉब के साथ या किसी एक लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ने से 1000 गुना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। और यही सबसे बड़ी चीज़ ना मेरे को सुपरवाइज़र की जो रैंक सेकंड थी उनके साथ लगा था, उन्होंने भी हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने भी तैयारी करी और एक टॉप पोजीशन पे इन चीज़ों पर ख़त्म करा। और यहाँ पे ये चीज़ें देख के ना बहुत 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 अच्छा लगता है कि ये बच्चों ने मेहनत करके अपने आप को प्रूफ करा। आज आप लोग जैसे कुछ बच्चे होंगे जिनका पेपर में मान लो अपना 100% नहीं निकला होगा, आपको लग रहा होगा कि पता नहीं, मैं समझ सकता हूँ ये चीज़ को कि बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट फील कर रहे होंगे। बट आपको मैं बताता हूँ, आज से 1-1.5-2 साल पहले सेम जूनियर असिस्टेंट का जब पेपर हुआ था, ये बच्चों ने भी वो एक्सपीरियंस चीज़ों को करा था। लेकिन आने वाला टाइम कैसा होगा ये आप लोग डिसाइड करोगे। इन लोगों ने ये डिसाइड करा था कि चीज़ों को कंटिन्यू करा जाएगा, चीज़ों को छोड़ा नहीं जाएगा और मेहनत करी जाएगी पूरे तरीके से। और देखो ये चीज़ यहाँ पे इन्होंने करी और रिजल्ट आप लोगों के सामने। इन सब के अलावा और भी बहुत सारे बच्चे, मैं सबके स्क्रीनशॉट यहाँ पे नहीं लेके आऊँगा। हफ्सा से मेरी बात हुई थी, इनफैक्ट हफ्सा की बहन ने मेरे को डांटा भी था जब मैं रिप्रेजेंटेशन डालने जा रहा था, क्योंकि एक क्वेश्चन वो था जो हफ्सा का ठीक था और मैंने उनको कहा था कि ये नहीं चेंज होगा। बट उसके बाद भी मतलब कहीं ना कहीं एक डर होता है ना इंसान के दिल में कि कहीं ऐसा ना हो जाए। तो देखो रिप्रेजेंटेशन हम लोग इसलिए डालने जाते हैं क्योंकि हम लोगों का ये फ़र्ज़ मैं मानता हूँ कि हर एक बच्चा इतनी दूर से ट्रैवल करके आएगा, तो उनके बिहाफ पे हम लोग डालते हैं। तो कल इसी बात पे हम लोगों ने पूरा हंसी मजाक भी करा कि नहीं, मैंने आपको ये कहा था, कमिट करा था कि आपके जितने मार्क्स हैं आप टॉप 10 में ख़त्म करोगे, और इन्होंने फाइनली 10th रैंक पे इस पूरे सिलसिले को ख़त्म करा। इन सब के बाद जो मेरे को सबसे ज़्यादा किसी ने अगर इंस्पायर करा तो वो थे साहिल, जिनका रैंक है 6th इस पूरे एग्ज़ाम में। देखो साहिल के साथ कल जब मेरी बात हुई थी तो साहिल की जो जर्नी है वो अपने आप में डिफ़िकल्ट थी। उनके पूरे के पूरे, अगर हम बात करें पूरे खानदान में, ये पहली गवर्नमेंट जॉब इस बच्चे ने ली है। और इस बच्चे की मेहनत जो थी वो ये थी कि VLW में थोड़े से मार्क्स से सिलेक्शन ना होने के बाद भी इस इंसान ने हिम्मत नहीं हारी। इस बच्चे ने मेहनत करी और इस बच्चे ने इतनी मेहनत करी और इस लेवल पे अपनी मेहनत को पहुंचाया कि इसने 6th रैंक पे ख़त्म करा इस पूरी जर्नी को। तो ये सब चीज़ें जो हैं इनके मतलब बहुत मुश्किल जो भी हालात रहे हों या जो भी हों, बट इन्होंने किसी के सामने हाथ जो है अपने घुटने नहीं टेके। और आज ये इंसान पूरे प्राउड के साथ, मतलब इनके सक्सेस स्टोरीज जो शेयर करने में ना मेरे को एक बहुत अलग प्राउड फीलिंग होती है कि यार कर दिया इन्होंने जो पर्पस के लिए हम लोगों ने ट्रिपल शुरू करा था ना, कि यार किसी दिन कोई एक बच्चा सिलेक्शन ले लेगा, हमारा काम हो जाएगा। बट आज जब ये सिलसिले में देखता हूँ ना, ये मैं एक पूरा देखता हूँ कि नहीं, इन्होंने हिम्मत रखी, इन्होंने मेहनत करी और आज इन्होंने वो चीज़ करके दिखाई, जिसके लिए हो सकता है कि बहुत सारे रिश्तेदार भी ये बोलते होंगे कि यार तू क्या टाइम वेस्ट कर रहा है, तूने बड़े पेपर निकाल लेने हैं, तूने बड़ी मेहनत करके कुछ चीज़ अचीव कर लेनी है। बट नहीं, हर एक इंसान का जो है जवाब यहाँ पे आज ये चीज़ देती है कि जब पूरा आपका रिजल्ट बोलता है ना, उस दिन सब चुप हो जाते हैं। और ये इंस्पिरेशन लेनी है हमें हर एक उस बच्चे से जिसने मेहनत करी है। इनके अलावा भी
बहुत सारे बच्चे हैं जिनके स्क्रीनशॉट भी मैं यहाँ पे नहीं लेके आ सकता। विवेक का रैंक 15 था, इसके बाद मुद्दसर हैं यहाँ पे, इनका रैंक भी यहाँ पे बहुत बेहतरीन रहा है। तो मतलब सबके सक्सेस स्टोरीज मैं यहाँ पे बेशक शेयर नहीं कर पाऊँ, लेकिन आप लोगों को बता दूँ, आप लोगों ने अब जैसे साहिल हैं, बहुत बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारी मेल्स मेरे को आई। जैसे मोहम्मद यूसुफदार थे, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने मेहनत करी है और आज ये बच्चे टॉपर्स में ख़त्म हुए। अगर किसी बच्चे का स्क्रीनशॉट या मैसेज मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर पाया तो उसके लिए माफ़ी, लेकिन आप लोगों के हर एक मैसेज को हम लोगों ने पढ़ा है। हमारी टीम बहुत ज़्यादा मतलब एक खुश रहती है और मतलब मोटिवेशन हम लोगों को ना यहाँ से मिलती है कि एक टाइम था हम लोग पढ़ाते थे, लोग कहते थे कि यार फ्री में है, सबको ही पढ़ाते हैं, क्या ही उखाड़ लेंगे। आज जब इस तरीके से एक एग्ज़ाम में इतने अच्छे रैंक निकल के आते हैं तो हम लोगों को और मोटिवेशन मिलती है कि नहीं यार, और मेहनत करनी है। देखो कोई परफेक्ट नहीं होता, हम लोग सीखते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि चीज़ों को इम्प्रोवाइज़ करते जाऊँ अपने एंड से जितनी भी हो सकती है, और वो मैं चीज़ें कंटिन्यू करते रहूँगा। आप लोगों का प्यार बहुत ज़्यादा मिलता है, इतना ज़्यादा प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिन बच्चों का आज थोड़े से नंबर से रहा है, आज आप लोग ये अपने दिमाग में एक चीज़ रख लेना कि अगली बार जब मैं ये वीडियो बनाऊँ, कि जब मैं जितने भी टॉप रैंकर्स हैं उनको अगर कॉन्ग्रेचुलेट करूं तो उसमें आप लोगों का नाम होना चाहिए। आज अगर आप पॉइंट्स में रहे हैं या आप किसी रीज़न की वजह से नहीं कर पाए, तो ये सब बच्चे भी आपकी तरह ही किसी ना किसी रीज़न की वजह से एक पॉइंट पे नहीं कर पाए थे, बट आज इन लोगों ने अपने आप को प्रूव करा है। अपने आप के जितने भी ताने थे या जो सोसाइटी का एक टैग बनता है ना, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम सोसाइटी को होती है, आज भी उसी सोसाइटी को बहुत हद तक प्रॉब्लम हो रही होगी आप लोगों का अच्छा रैंक देख के। तो बहुत बहुत मुबारकबाद उन सब बच्चों को जिनका क्वालिफाई हुआ है, जिन्होंने एक अच्छे नोट पे अपनी जर्नी को ख़त्म करा है। आज एक बच्चे का यहाँ पे नाम रह गया, वो मुझे थोड़ा सा डांटेंगे भी। प्रणव है, रैंक 56-57 के बीच में। आज उन्होंने बोलेंगे कि मिठाई खा ली बट मेरा नाम भी शेयर नहीं करा। आज वो सुबह स्पेशली लाइब्रेरी आए थे मिलने के लिए, मिठाई साथ लेके आए थे। तो जब पता चला कि मतलब एक अलग फीलिंग होती है, बहुत अच्छा लगता है ये सब देख के। प्रणव की सिलेक्शन हुई है, उसके बाद आज मेरे को एक और स्टूडेंट मिले जिन्होंने VLW क्वालिफाई करा, उसके बाद फाइनेंस सब इंस्पेक्टर क्वालिफाई करा। तो ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं। आप लोग मेहनत को और अच्छे से करो। बाकी मिठाई वगैरह की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों का प्यार ही बहुत है। आप लोग अपने प्यार को ही इस तरीके से बनाए रखें। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, और बहुत बहुत मुबारकबाद उन सब बच्चों को जिनकी सिलेक्शन हुई है, और जिसकी नहीं हुई है तो अभी कुछ नहीं हुआ। आप लोग मेहनत करो। आप लोग अगर आज थोड़े से नंबर से रहे हो तो अगले पेपर में आप लोगों का नाम ही यहाँ पे होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। और अगला टारगेट अब हम लोगों का है जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट का। पता नहीं, जूनियर असिस्टेंट के साथ हम लोगों का बहुत अच्छा प्यार है। जूनियर असिस्टेंट में हमारे रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं, इतना मेरे को लगता है। जो पहला हुआ था उसमें नो योर डिस्ट्रिक्ट की वजह से बहुत अच्छा रिजल्ट था। इस बार भी आप लोगों के जूनियर असिस्टेंट में आप लोगों का बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। और जो अब हाई कोर्ट का है, कोशिश करेंगे कि उसमें भी 200 में से एटलीस्ट 100 प्लस सिलेक्शंस तो हम लोग लेके आए। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सी यू सून, टेक केयर।